को लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं और जीवन निकल भी जाता है। अंत में अगर जो है उसकी प्राप्ति नहीं होती तो बड़ा दुख होता है प्रियतम श्रोताओं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अंतिम में आपको दुख का भान न हो, इसलिए आशा का परित्याग ही कर दें। तो आशा के त्याग के बारे में कहा, आसक्ति को छोड़ने के लिए कहा। राजा परीक्षित ने आसक्ति का त्याग किया, राजपाट का त्याग किया, पुत्र पौत्र धन धान्य संपदा सबको त्याग करके और निर्मल भाव से बैठ करके प्रियतम श्रोताओं गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज को जो है यज्ञ के कथा व्यास के रूप में उपस्थित कराया और उनसे निर्मल भागवत की दिव्य कथा का श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब भागवत के द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा आपका समय लेंगे क्योंकि आज सती प्रसंग तक जाने का मन है। कथाएं बहुत हैं और अवसान भी धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। और भागवत की ऐसी महिमा है, इसमें ऐसा रस है कि जब एक बार एक प्रसंग को छूने का प्रयास करते हैं तो मन करता है कि काफी समय तक जो है उसमें रमे रहें। इसलिए भगवान की कुछ कथाओं को प्रणाम करते हुए अग्रसर होते हैं। राजन परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, खड्वांग नाम के राजा के पास केवल एक मुहूर्त का समय था। एक मुहूर्त मतलब 2.5 घंटे का, और तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। चिंता न करें, 7 दिन में तुम्हें मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। अरे राजा खड्वांग ने तो एक ही मुहूर्त में भगवान का चिंतन किया और अपने मन वाणी से भगवान को समर्पित हो गए और परधाम की प्राप्ति कराई। इसलिए तुम चिंता न करें, 7 दिन बहुत होते हैं। आज तो प्रथम ही दिवस है। कथा सुनानी प्रारंभ की और कहा, हे राजन परीक्षित, कि सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मा विसम्मतं पुंसा श्रोतव्यादिशुया परा। समस्त संसार के कल्याण के लिए तुमने जो प्रश्न किया है राजन, इसका उत्तर मैं 7 दिन तक अनवरत सतत तुम्हें देता रहूंगा। इसलिए सावधानतया सुनो, सावधान होकर के श्रवण करते रहें। बिलोवतेरो उर्विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे रसस्य जिह्वा सतीदादुरिके वसूता न चोपगायत उर्गाय गाथा। कहते हैं जो भगवान के बिलीवतोरु उरु विक्रमस्तम, जो भगवान की कथा को कर्ण से सुनते नहीं, कानों से सुनते नहीं, तो उनके कान केवल कान नहीं है महाराज, वो केवल जो है सर्प के बिल के समान हैं। और जिनकी वाणी भगवान का गुणानुवाद नहीं करती, वो वाणी नहीं है प्रियतम श्रोताओं। वह वाणी केवल और केवल कटुता को देने वाली है। इसी श्लोक की पुष्टि रामचरितमानस में तुलसीदास जी करते हैं। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कान भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते, उनके कान नहीं सर्प के बिल के समान हैं। और फिर कहा
जिन हरि जे न करहि गुण, जे न करहि राम गुण गाना, जे न करहि राम गुण गाना। जो सुदा दूर जीव समाना, हो सुदा दूर जीव समाना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग आहि भवन समाना, श्रवण रंग आहि भवन समाना। जिनकी जीव भगवान के गुणों का गान नहीं करती, वह जीव जिह्वा नहीं, वह मेंढक की तरह टरटर करने वाली है। और जिनका सर भगवान के श्री चरणों में झुकता नहीं, तो वह सर नहीं, वह बोझ के रूप में है। इसलिए जो अपने आंखों से भगवान का दर्शन नहीं करते, उनके नेत्र नहीं, वह मोर पंख के समान हैं। कि मोर पंख पे नेत्र तो बना हुआ है, परंतु वो देख नहीं सकता महाराज। इसलिए जिनके नेत्र भगवान की कथा का दर्शन नहीं करते, उनके नेत्र होने की सफलता नहीं है। नयन ही दंग नयन ही संत, दरस नहीं देखा, नयन ही संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए हे राजन परीक्षित, तुम भगवान के कथा का दर्शन करो, अपने कर्णों से भगवान की कथा का श्रवण करो और अपने मस्तक से भगवान के श्री चरणों का आशीष प्राप्त करो। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। सुखदेव जी महाराज के सुंदर 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 कथा को सुन करके प्रियतम श्रोताओं, राजन परीक्षित प्रसन्न हो रहे हैं। और उसके बाद प्रियतम श्रोताओं, राजन परीक्षित ने संन्यास आश्रम के बारे में प्रश्न किया कि संन्यास कैसे धारण किया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं कि संन्यास दो प्रकार का होता है। एक संन्यास होता है दंडात्मक और एक संन्यास होता है प्रिय श्रोताओं त्यागात्मक। तो दंडात्मक जो संन्यास है उसमें व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, हाथ में दंड को धारण करते हैं, तो वह दंडात्मक संन्यास हुआ। और दूसरा संन्यास है प्रियतम श्रोताओं त्यागात्मक, जिसमें व्यक्ति सभी वस्तुओं को त्याग देता है। यानी कि संसार में रहते हुए, इस भवन में रहते हुए, अपने समस्त सभी व्यक्तियों के बीच में, प्राणियों के बीच में रहते हुए, अपनी इच्छाएं की जो वस्तु हैं उनका त्याग करते हुए, आसक्ति का त्याग करते हुए, मोह का त्याग करते हुए, लोभ का त्याग करते हुए जो संन्यास ग्रहण करते हैं उसे त्यागात्मक संन्यास कहा जाता है। तो हे राजन, आपने तो त्यागात्मक संन्यास को ग्रहण किया है, ये जो है दंडात्मक संन्यास से भी बढ़कर है। क्योंकि दंडात्मक संन्यास में तो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन जाता है महाराज, और फिर वहाँ उनकी ससुरा सेवा होने लगती है। लेकिन त्यागात्मक जो संन्यास है वो बड़ा क्लिष्ट है। अपने परिवार के बीच में रह करके, स्वजनों के बीच में रह करके उनसे माया मोह का त्याग करना,
और फिर सन्यास को धारण करना ये बड़ा क्लिष्ट है। शास्त्र भी कहते हैं कि शैशवे व्यस्त विद्यानां यौवने विषवेषणां वार्धके मुनिवृत्तानां योगानान्ते तनुत्यजां। शैशव अवस्था में खूब अध्ययन करें। शैशवे व्यस्त विद्यानां यौवने विषवेषणां। और जब यौवन का अवसर प्रदान हो तो खूब विषय भोगों का सेवन करें। कि वार्धके मुनिवृत्तानां योगानान्ते तनुत्यजां। जब वार्धके मुनिवृत्तानां जब वृद्ध अवस्था प्राप्त हो तो त्यागात्मक संन्यास ग्रहण करके मुनिव्रत आचरण करके इस शरीर का त्याग करें। ये रघुवंश में कालिदास जी लिखते हैं। प्रियतम श्रोताओं, ये नीति भी कहती है। इसलिए राजा ने त्यागात्मक संन्यास धारण किया और कहा, राजा, हे राजन, आपकी मुक्ति तो सुलभ ही है। राजन ने उसके बाद प्रियतम श्रोताओं, राजा परीक्षित ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया। भागवत जी के विषय में कहा गया कि भागवत जी में जो है, भागवत महापुराण के अत्रो सर्ग विसर्ग से स्थानम पोषण मूतया मनवंतरा ईशानुकथा निरोध परमश्रिया। इसकी पुराण की विवेचना के बारे में कहा। समय का अभाव है और कथाएं तो अनंत हैं। अभी हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश ही किए हैं। इसलिए प्रियतम श्रोताओं, सृष्टि के